जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों की जो क्लासेस होती हैं, एक दिन हम लोग मैथ की क्लास करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग साइंस की क्लास करते हैं चैप्टर वाइज। अभी तक आपकी साइंस में अगर बात करें तो 9 क्लासेज यानी कि फिजिक्स के 9 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज आपका 10वां चैप्टर है, ठीक है ना, 10th चैप्टर है, जिसका कि नाम है, आप लोगों को पता है कि मोशन चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। ये आपका आज का कौन सा है, ये 10वां चैप्टर है, ठीक है। तो जिसका कि नाम है हमारा मोशन, गति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग समझते देखते आज के टॉपिक से, आज के इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा उसकी अगर हम एक बार चर्चा कर ले। इस वाले चैप्टर से देखिए आपको थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपसे यहाँ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तीसरा जो आता है ग्राफ, ठीक है ना, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर एक चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल फोटो के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, फिर मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को आराम से हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मोशन क्या होता है। जैसे देख लो, ये फिगर आपको दिख रहा होगा मोशन के बारे में। अगर बात करें मोशन क्या होता है, तो मोशन या फिर इसकी हिंदी जो होती है वो होती है गति, ठीक है ना। गति क्या होती है, किसी वस्तु की समय के साथ उसकी पोजीशन में जो चेंजेस आता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वस्तु की स्थिति, पोजीशन मतलब जैसे कोई बॉल यहाँ पे पहले रखी हुई थी, बाद में वो उसको उठा करके मूव करा करके यहाँ कर दी गई, तो अब ये जो क्रिया हुई है इसी को बोला जाता है गति या फिर मोशन बोला जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं गति के प्रकार। गति समझ गए आप लोग, गति के प्रकार कौन से होते हैं। आप लोगों ने बहुत तरीके की गतियाँ देखी होंगी। जैसे अगर कोई भाग रहा है तो लीनियर मोशन कर रहा है, सीधे ट्रैक पे भाग रहा है। वहीं जो घड़ी है, घड़ी की सुइयाँ चलती है, ये वृत्तीय पथ पे गति करती है, तो वृत्तीय गति बोलते हैं इसको, या सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आप लोग देखते हो कि कोई बॉल लुढ़क करके जा रही है तो लोटनी गति या इस तरह की गतियाँ होती है। और वहीं आप लोग देखते हो कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है इस तरह से, ये उस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करता है, दोलन गति करता है। तो एक टॉपिक इसका ये भी आ जाता है दोलन गति का, ठीक है ना। तो अगर गति के प्रकार से वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि इतनी सारे अलग अलग टाइप की गतियाँ होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं आप लोगों को फोटो से भी बताऊंगा, फार्मूले भी बताऊंगा, फिर यहाँ पे नोट्स लगा रखा है, दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जिसकी की हिंदी होती है दूरी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है ना। तो एक हो गया डिस्टेंस, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड में थोड़ा सा फैन ऑफ करता हूँ, आवाज़ आई थिंक रुक रहा है आप लोगों को, ठीक है, हाँ सॉरी फॉर दैट। हाँ, एक होता है दूरी जिसको कि डिस्टेंस बोला जाता है, एक आपका होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको कि विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इनको समझते हैं ये होता क्या है। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मतलब अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो टोटल जो दूरी आपने कवर की, जैसे जैसे चल के चली है, ठीक है, उसे एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं। अगर वहीं मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मतलब शुरुआत जहां से हमने चलने का शुरुआत किया और जहां पे एंड किया, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। आ जाओ, इसको हम लोग समझते हैं इस फोटोग्राफ से, ठीक है ना। जैसे ये एक बच्चा है ए,
ए कोई बालक है, उसको सी तक जाना है, ये सी आम का पेड़ है, इस पेड़ से इस पेड़ तक जाना है। इसने दो रास्ते अपनाए। एक रास्ता उसने अपनाया कि यहाँ से पहले गया घर, ठीक है ना, बी का घर है, बी से होते हुए फिर ये जाकर के सी पे पहुंचा जहां उसको जाना था, ठीक है। एक रास्ता ये फॉलो किया। एक उसने सीधा देखा यहाँ से, ये शॉर्टेस्ट डायरेक्ट एक लाइन खींच दिया कि यहाँ तक चला गया उसके जहां उसको जाना था, ठीक है ना। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, ये इधर से हो करके गया, जितने भी रास्ते फॉलो किया है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, दूरी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो सबसे छोटा रास्ता इसने ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। दूरी वास्तविक स्थिति से जिधर जिधर से होकर के आप जाते हो, सबका योग वो आता है, आपकी दूरी कही जाती है। विस्थापन क्या होता है, जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां पे आपको अपनी जर्नी अंत करनी है, उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब इनके थोड़े से फार्मूले समझ लेते हैं। देखिए स्पीड सॉरी अच्छा, ये स्पीड का फार्मूला है, ठीक है। अभी इसको हम ये भी समझ लेते हैं, स्पीड या चाल क्या होती है, यही समझ लेते हैं, ठीक है ना। चाल क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन समझ गए। तो जब हम लोग दूरी को, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो चाल निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ये जो सबसे दूरी है मैक्सिमम वाली दूरी को समय से भाग दोगे तो चाल निकल के आता है, यानी कि स्पीड आती है। वहीं अगर विस्थापन को समय से भाग दे दिया जाए तो वेग यानी कि वेलोसिटी निकल करके आती है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इनकी इकाइयां क्या क्या होती हैं। तो अगर हम चाल की इकाई की बात करें तो दूरी ऊपर है, नीचे समय है, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है। सेम वही यूनिट इसकी भी होती है, क्या, मीटर प्रति सेकंड, यही होती है। चाल की भी यही यूनिट होती है और वेग की भी यही यूनिट होती है, ठीक है। वेग या वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन को टाइम से भाग दिया जाता है। दूरी क्या होती है, सॉरी स्पीड या चाल क्या होती है, डिस्टेंस को टाइम से भाग दिया जाता है। यहाँ तक समझ गए। थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ, इस फिगर के द्वारा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आप लोग इस नोट्स को केवल पढ़ लीजिएगा ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, डेफिनेशन समझ गए डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का, ठीक है। पहली बात ये याद रखना कि ये जो दूरी होती है, नेवर मतलब कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने थोड़ा सा भी मूव किया तो आपने थोड़ी सी दूरी चल दी, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ना जीरो। तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ विस्थापन की, तो विस्थापन आपका जीरो भी होता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तीनों चीज हो सकता है, लेकिन दूरी केवल पॉजिटिव होती है। दोनों की पहली कंडीशन समझ गए, दूरी केवल पॉजिटिव होती है और विस्थापन तीनों चीज हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कब ये शून्य होता है, कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। अच्छा, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इनके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखिए मात्रक दोनों के सेम होते हैं, इसका भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर ही होता है, क्योंकि ये दोनों ही कुछ ना कुछ चाल को चल के कवर कर रहे हैं दूरी को, ठीक है ना। मात्रक हो गया। तीसरी बात कर लेते हैं सदिश और अदिश की। तो जो दूरी होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है। वहीं अगर हम विस्थापन की बात कर ले तो ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि का क्या मतलब होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ दिशा भी होती है, जबकि इस वाले में दूरी में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं निर्धारित होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, ये नॉट वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है दूरी, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई हैं, एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे समझा दिया मैंने, फटाफट से इसको भी रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्या करें, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मैंने बता दिया दूरी क्या होता है, जो दूरी एक्चुअल में चला है।
और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, या विस्थापन। यहाँ समझ गए। अच्छा, डिस्टेंस अब मैंने बताया एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि होती है, ये सदिश होती है, ये समझ गए। ये केवल पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, जो दूरी होती है ये देखिए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, साथ ही साथ जीरो भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ गए, इसको ध्यान नहीं देना इसको, और यूनिट मैंने ये आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्थापन जीरो कब होता है, तो आप ये समझ लो, मान लो एक बिंदु ए है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया और घूम करके वापस यहीं आ गया, यही इसके, अब देखो यही इसका शुरुआती बिंदु भी है, यही इसका अंतिम बिंदु भी है, ठीक है ना। यात्रा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही पॉइंट आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि विस्थापन क्या होता है आपका। आपने क्या सुना था कि सर जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी और जहाँ पे खत्म की उसके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस, तो बताओ यहाँ पे न्यूनतम डिस्टेंस तो एकदम खत्म ही हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो भी हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन जब वापस वही स्थिति पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, दूरी विस्थापन समझ गए। चलो अब हम आ जाते हैं गति के प्रकार पे। दो प्रकार की गतियां हमें पढ़नी होती है, एक समान गति और असमान गति, ठीक है ना। देखो पहला होता है, देखिए एक समान या समान गति, पहली चीजें हमें पढ़ना है समान गति, समान गति, और दूसरी हमें पढ़ना है असमान गति, असमान, ठीक है ना, गति। अब ये क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसको हम फिगर से समझते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने फोटो लगा रखी है, ठीक है ना। देखो जैसे ये कार है, जब ये यहाँ पे थी तो 0 मिनट टाइम था, 2 सेकेंड में ये 4 मिनट दूरी तय करके ए पे पहुंच गई थी, ठीक है ना। फिर देखो 2 सेकेंड चली, फिर पहुंच गई 8 मीटर पे, मतलब पहले 4 मीटर दूरी चली, फिर 2 सेकंड में फिर 4 मीटर चल के 8 पे पहुंच गई, फिर 2 सेकंड में ही वो 4 मीटर और चल गई। तो बताओ समान समय अंतराल, समय अंतराल हर बार 2-2 सेकंड है, कितना है 2-2 सेकंड, दूरी कितनी चल रहा है वो 4-4 मीटर। तो समान समय अंतराल में अगर कोई भी वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। डेफिनेशन समझ गए, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। समान टाइम इंटरवल में समान डिस्टेंस ट्रेवल करने को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन या फिर समान गति। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है, अगर मान लो पहले 2 सेकंड में ये 4 मीटर चला, पता चले अगले 2 सेकंड में सीधा 12 पे पहुंच गया, तो बताओ पहले तो 4 मीटर केवल दूरी चला, अब वो चल चुका 8 मीटर अगले 2 सेकंड में। तो ये कहता है टाइम तो अभी भी 2 सेकंड है, समान टाइम इंटरवल में असमान दूरी तय करने को बोला जाता है असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अपनी भाषा में एक लाइन लिख लीजिएगा नोट्स पे, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म फोटो से अच्छे से समझ में आया होगा कि समान समय में समान दूरी चलोगे तो समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन, समान समय तो समान रहा लेकिन गति आपकी असमान हो गई, दूरी आपने असमान तय किया तो वो असमान चाल हो जाती है, ठीक है। चलो अच्छा देखिए, न्यूटन के नियम से भी वैसे अभी देखने को क्वेश्चन नहीं मिला है सीटेट में, पर फार्मूला आप लोग याद रखोगे। पहला गति का नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, आप सारे साइंस के स्टूडेंट है, आपने सबने सुन रखा होगा। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म ये है। तीसरा आपका होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। अब इसमें क्या 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 है वो मैं बता देता हूँ। a जो होता है एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम चाल होती है, इसको बोलते हैं अंतिम चाल, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक गति, प्रारंभिक चाल, ठीक है ना, प्रारंभिक चाल। और ये होता है समय t, और s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है ना। आवाज पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं है, ये चीजें भी हम अच्छे से कर लिया करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं।
चलो, आज अभी हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन ना करेंगे, ना ही ग्राफ की थ्योरी। ग्राफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ओडोमीटर क्या होता है। आप लोग देखते होंगे गाड़ियों में इस तरह से एक बना होता है, जिसमें यहाँ गोल सा होता है, यहाँ पे कांटे लगे होते हैं 20, 30, 40, और यहाँ पे लिख के आता है कितना चला है। तो ओडोमीटर देखो, अभी इस बार जो जुलाई 2024 का 7 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओडोमीटर क्या काम करता है। तो पहले तो यही याद रखो कि ऑडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि गाड़ियों में लगा होता है और गाड़ी कितनी दूरी ट्रेवल की है, दूरी को मापता है। ऑडोमीटर क्या है? दूरी का मापक है, ठीक है ना, माप करने वाली एक मशीन है एक तरह से। ठीक है, तो ऑडोमीटर समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ। अभी आगे क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ ही मूव करेंगे, पर इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपसे पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति है जिसकी गाड़ी में दिखा रहा है, ऑडोमीटर मशीन दिखा रहा है कि आप 12,000 किलोमीटर चले हैं, 2 घंटे के बाद वो 24,000 हो जाता है। अब तो आपसे पूछ लेगा ये दूरी कितनी है, या टाइम दे देगा तो चाल पूछ लेगा, तो इनसे आप दूरी कैलकुलेट कर लोगे। ये अभी हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ग्राफ की थ्योरी अभी मैंने नहीं कराई है, तो ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, उसको मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरी भी कराऊंगा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से कर लेते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है गति के निम्नलिखित में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी कंडीशन होगी जिसमें दूरी भी उतनी हो और विस्थापन भी उतनी हो। मान लो एक व्यक्ति ए पे खड़ा है, ये इसको बी पे जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सीधी डिस्टेंस अगर इतने ए बी हो गई, अगर मान लो जो शॉर्टेस्ट होता है, जो विस्थापन होता है, वो दूरी बन सकता है, ठीक है ना। सारी विस्थापन दूरी होती हैं पर सारे दूरी विस्थापन नहीं, मतलब यहाँ पे अगर वो शॉर्टेस्ट की बात करें, किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन परिणाम बराबर होते हैं, तो सीधी सड़क, ये मान लो अगर एक सीधी सड़क है, तो सीधी सड़क पे क्या होता है, जो डिस्टेंस हुआ वही विस्थापन भी हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी। क्यों? क्योंकि देखो यही शॉर्टेस्ट पाथ भी है, यही लॉन्गेस्ट पाथ भी है, तो यही एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, सीधी सड़क पर चलती कार, बिल्कुल यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। गोलाकार रास्ते पे बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते, दोलन पे बिल्कुल नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोलाकार पे लगाती, ये भी नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ऑडोमीटर से क्वेश्चन आ गया, मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तालिका में यात्रा के अलग अलग समय पर पथमापी का पाठ्यांक दिया हुआ है। पथमापी उसी को बोलते हैं ओडोमीटर को, हिंदी होती है ये। तो ये पाठ्यांक दे रखा है। अब पूछ रहा है वाहन की मीटर प्रति सेकंड में, ये काट दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछा है। तो पहले तो ये याद रखो, चाल बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। अब दूरी कैसे मेजर करोगे, जब सुबह आदमी ने गाड़ी स्टार्ट किया तो उसका ऑडोमीटर बता रहा था कि आपकी गाड़ी 6,640 चल चुकी है। 8:30 बजे ये दिखाया, 9 बजे ये दिखाया, 10 बजे 9:30 ये, 10 बजे जाकर के इतना दिखाया। तो बताओ दूरी जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गई। अगर हमें पता करना है कि एक्चुअल में दूरी डिस्टेंस कितनी चलेगी, तो आप क्या कहोगे कि फाइनल जो लिस्ट दिख रहा है और इनिशियल लिस्ट में से घटा दो, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो तो दूरी पता चल जाएगी। तो दूरी आपके सामने कितनी आ जाएगी, 612 किलोमीटर जो है, इसमें से माइनस कर दीजिए 640 किलोमीटर। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी इतनी चल चुकी थी, हमारे टाइम पे नहीं चली है। तो देखिए 2 में से 0 गया 2, 11 में से 4 गया 7, ये 0 0 आ गया। तो मतलब 72 किलोमीटर वो आदमी सुबह 8 बजे से 10 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ 8 बजे चला था, 10 बजे उसने बताया दूरी इतना चल चुका है, तो समय कितना हो गया, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे टाइम हो गया, 2 आवर, ठीक है ना। तो टाइम निकल के आ गया 2 आवर। आपसे क्या पूछा है, चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो स्पीड या चाल बराबर आ जाएगा, दूरी कितनी है 72 बटा समय कितना है 2, ठीक है ना, यही तो है 2 आवर। और आपसे
ये पूछा है, अच्छा वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछा है, ये किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 5/18 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 होता ना 4 बार में, और 2 से इसको काटा 2 बार में, तो 5 दूनी जा 10। तो इसको जो लगेगा वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अभी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे PYQs हैं, ठीक है ना। देखो एक और आ गया आपके सामने ओडोमीटर से ही, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहाँ से आएगा। पहला तो यही याद रखो कि ओडोमीटर का काम क्या होता है, दूरी मापता है, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी गतिमान कार के पथगामी मतलब ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक जो बता रहा था, कितना बता रहा था, 36,540 किलोमीटर, ठीक है। तो तब प्रातः 10 बजे वो बताने लग गया 36,666 किलोमीटर। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर पर सेकंड में चाल बता दीजिए। यहाँ पे चाल है, ठीक है ना, चाल पूछा है आपसे। तो फिर से वही फार्मूला, चाल बराबर आपको हो गया दूरी बटा समय, ठीक है ना, दूरी बटा समय हो गया। अब बताओ मुझे पहले तो दूरी निकलवाओ, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। आप कहोगे कि सर लास्ट में 10 बजे जो पाठ्यांक दिखा रहा था और 8 बजे जो दे रहा था उनका अंतर कर दो। तो यहाँ निकाल दीजिए जरा, 3 के बाद 4 बार 6, 1 2 3 4 बार 6 है, माइनस जो करना है फिर 36,540, ठीक है ना। माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, ये तो 0 बन गया। तो 126 किलोमीटर दूरी वो चला है। समय कितना लगा बताओ, सुबह 8 बजे गाड़ी स्टार्ट किया था, 10 बजे मेजर किया, तो 2 घंटा टाइम आपका हो गया। टी की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अब बताओ चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी मतलब 126 बटा टाइम कितना है 2। ये किलोमीटर प्रति आवर है, ध्यान देना है इस बात का, पर उसने पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुणा करेंगे। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो ये किससे कट जाएगा, देखिए 6 2 8 1 9, अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाए तो ये भी 9 से कटने वाली संख्या है, ये 9 से, तो 9 दूनी 18, और ये कितनी बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 12, 36, 9 चौक 36, इतना आ गया। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35/2, 35/2 कितना होता है 17.5, 17.5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 17.5, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये भी देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल उठा रखे हैं, ठीक है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे। देखो क्या कह रहा है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 पर किलोमीटर की स्पीड से चाल चलती है, जाती है लौटते समय 8 की, ठीक है ना। तो उसकी औसत चाल बता दो। देखो ये कॉन्सेप्ट यही सुन लो, औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, देखो नॉर्मल बात करें औसत चाल की तो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये होती है औसत चाल। कुल दूरी कितनी ट्रेवल की गई और कुल समय कितना लगा, इसे बोलते हैं औसत चाल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और आपको यही ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति मान लो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, जाते टाइम उसकी चाल v1 थी, आते टाइम उसकी चाल v2 है, मतलब ये अपने ही रास्ते को दोहरा रहा है। इस कंडीशन में जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, मतलब जाते समय जो चाल थी आते समय जो चाल है, दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दीजिए और उनके चालों को योग से भाग दे दीजिए, तो औसत निकल के आ जाता है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल फार्मूला होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो जरा ये बताओ, ये बच्ची अपने घर से सहेली के घर पे गई है तो डिस्टेंस तो सेम रहा, जितनी गई उतनी ही आई है, तो हम लोग इस फार्मूले से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको करूँगा, आ जाइए। तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 इंटू v1 आपका आ जाएगा 12, इंटू v2 आ जाएगा 8 बटा v1 प्लस v2, मतलब 12 प्लस 8, 12 8 20 हो गया, ठीक है ना। चलो इसको काटते हैं,
2 से काटते, 2 दहा में 20, फिर 2 पच्चे 10 और 2 छंग 12, 6 अठे 48, तो 48/5, तो 5 निम 45, 9 से बड़ा आंसर आएगा, लेकिन 5 दाम 50, 10 से छोटा आएगा। 9 से बड़ा 10 से छोटा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, काट के चाहे तो देख लीजिए, 5 निम 45, 10 मिनट 60, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ गए मैंने कैसे किया? 48 दिख रहा है, 5 निम 45, 5 धाम 50 होता है, तो ना तो 50 है ना 45 है, बीच का है, तो आंसर ना तो 9 आएगा ना 10 आएगा, बीच का आएगा, एक ही ऑप्शन है। ये से भी कर सकते हो कैलकुलेशन में, स्पीड आएगी, क्योंकि आप लोगों की एक ही शिकायत आती है कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, तो आप ऐसे मैनेज कीजिए। ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ये पेंडिंग रहेगा, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको सब कुछ सिखा करके तब बताऊंगा। ग्राफ ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि ग्राफ से हर बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है। अच्छा, एक और फिर से न्यूमेरिकल आ गया, जरा इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही, जो कि 22 किलोमीटर दूर है। रेवा का ये घर है, सॉरी ये ऑफिस है, ये उसका घर है। ठीक है ना, यहाँ से चल करके जाती है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 22 किलोमीटर। ठीक है ना, कह रही है वह 10 मिनट तक 48 की स्पीड से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट रुक जाती है, बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी? आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस को दोहराया नहीं गया है, तो हम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम पे चलेंगे। तो पहले टाइम देख लेते हैं, T1 कितना है? T1 टाइम 10 मिनट चली है, तो 10 मिनट हो गया। T2 टाइम कितना है? 15 मिनट बाजार में खड़ी थी, तो 15 मिनट ये हो गया। ये सारे मिनट में है, याद रखना। T3 नहीं पता है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे निकलेगा T3, उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे दिमाग, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 22 किलोमीटर टोटल रास्ता था, 10 मिनट तक अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो दूरी कितनी तय की होगी 10 मिनट में? तो आप बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? दूरी पूछा है ना, कितनी चली होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाता है। ठीक है ना, तो चाल गुणा टाइम। ठीक है, तो चाल कितना है? 48 किलोमीटर प्रति आवर इंटू टाइम कितना है? 10 मिनट है। तो बताओ जरा, 10 मिनट है तो आपको मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाल जो है प्रति किलोमीटर प्रति आवर है, तो 60 से भाग दे दीजिए, ये कट गया। 6 अठे 48, 8 किलोमीटर दूरी वो चल चुका था शुरुआत के 10 मिनट में। 8 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका था 10 मिनट में। ठीक है ना, फिर 15 मिनट रेस्ट करती है। बची हुई डिस्टेंस कितनी बची है बताओ? 22 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा? 14 6 20 2 22, तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस अभी भी बची है। वो कह रहा है कि 56 की स्पीड से चला था। 14 किलोमीटर कितने की स्पीड से चला उसने? 56 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगा होगा बताओ? फिर से वही फार्मूला लगा दो, टाइम इक्वल टू क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। चाल कितनी बची हुई है आपकी? 56 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं। 14 का 14, 14 चौका 56, तो 1/4 आवर ये टाइम लगा। पर ये मिनट में है, ये 10 मिनट है, ये कितना है? ये 15 मिनट है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता चल गई कितना है? 22 किलोमीटर। टोटल टाइम तीनों T1 T2 T3 ये तीनों निकल के आ गए। अब हम लोग फार्मूला अपना लगा देते हैं औसत चाल का। आ जाइए, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है आपको बताया मैंने। तो एवरेज स्पीड आप कहोगे टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है वो लिख लेते हैं। आप कहोगे कि पहला टाइम तो 10/60, 60 क्यों लिखा? क्योंकि ये 10 मिनट था, मैंने बदल लिया घंटे में, क्योंकि सारी डिस्टेंस किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। ऑप्शन में भी ऐसा ही है। ठीक है, प्लस T2 कितना है? आप कहोगे 15/60 कर दीजिए। T4 क्या बताओ? 1/4 को भी 60 से गुणा या भाग करना पड़ेगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 1/4 घंटा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/4 ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 गया, 15 का 15, 15 चौके 60, ये 4 बार में कट गया। अब देखो, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 22/1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जरा कीजिए,
तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे जब हम लोग तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को ऊपर गुणा कर देते, कैलकुलेशन आपको आती होगी। 22 गुणा ये 6, 4, 4 का एलसीएम 12 ऊपर चला गया, तो नीचे 12 से कट 6 दूनी 12, तो 1 दुआई 2 आ गया, प्लस 4 तिहाई 12, तो 3 + 3 ये आ गया। यहाँ तक समझ गए। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट करके, मैं ये भी फिर से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 22 गुणा में 12 बटा 3, 3 6 2 8 बटे में 8, तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटिए 11 12 में चला जाएगा, 11 गुणा 3 33 आ जाएगा, 33। देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है 33 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी उसकी औसत चाल। समझ गए होंगे। चलो बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कोई कार अपनी पहली आधी यात्रा V1 चाल से तथा शेष आधी यात्रा V2 चाल से। अच्छा मुझे ये बताओ, शुरुआत का अगर ये पूरी डिस्टेंस A से B है, जो आधी यात्रा ये है आधी ये है, दोनों डिस्टेंस समान है ना। जब दोनों डिस्टेंस समान है, मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति समान डिस्टेंस को दोहराता है तो उसकी औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2V1 V2 बटा V1 + V2, यही तो होता है। ये यही तो कह रहा है कि आधी चाल इससे चलता है, आधी फिर V2 से चलता है, तो कार की समस्त यात्रा की नेट चाल मतलब कि औसत पूछ लिया है। तो सिंपल सा है 2V1 + V2 बटा V1 + V2, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा था आपसे। यहाँ तक समझ गए। अच्छा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ जाता है, ये भी देखिए ऑडोमीटर से रिलेटेड आ गया। ऑडोमीटर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ कह रहा है एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। सूरत से मुंबई कार द्वारा यात्रा करता है। यात्रा के आरंभ में उनकी कार के पथमापी मतलब ऑडोमीटर का पाठ्यांक 5812 किलोमीटर और अंत में इतना है। शुरू में जब गाड़ी स्टार्ट की है तो इतना दिखाया, गाड़ी बंद की है तो इतना दिखाया, ठीक है ना। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उसे 5 घंटा 20 मिनट का समय लगे तो औसत चाल क्या थी। आपसे औसत चाल पूछ रखा है, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो आप कहोगे फाइनल जो पाठ्यांक आया था उसमें से शुरू वाला माइनस कर दीजिए, तो 692 में से माइनस कर दीजिए 5812, ठीक है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा फ़ैन चालू कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आवाज़ थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मैं तेज़ बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो अब ये इसको जरा माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा आपका, 10 में से 8 गया 2, ये 5 में से 5 गया 0। 280 किलोमीटर वो चला है, दूरी निकल के आ गया। समय बताओ, तो टाइम जो आ जाएगा 5 तो घंटा पूरा चला है, 20 मिनट, 20 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 60 का 1/3 है ना। तो जोड़ दीजिए 1/3, ये भी 20 मिनट घंटे में बदल गया। ऐसे देखो 20/60 कर दीजिए तो 1/3 निकल के आ गया आपका, ये आवर बन गया, घंटा बन गया, ठीक है ना। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 5 3 15 1 16, तो 16/3 आपका निकल के आ गया, ये टाइम आ गया, ठीक है ना। उसने औसत चाल पूछी है तो कुल दूरी इतनी है और समय इतना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप लोगों को मैंने सिखा ही रखा है, क्या होता है बताइए। आप कहोगे कि टोटल डिस्टेंस 280 भाग दे दीजिए टोटल टाइम से, 16 बटा कितने से 3 से। तो यहाँ पे 3 को चाहे तो ऊपर गुणा कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर ऊपर सीधा गुणा कर देता हूँ 3 को, यहाँ गुणा में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको जरा काटिए, 16 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। सबसे पहली बात तो ये आंसर जो आएगा दशमलव में आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कटने वाला नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो आंसर सिंपल सा दिख रहा है कि दशमलव में आने वाला है, ठीक है ना। अब इसको काटोगे जब आप 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इसको हम लोग काटते हैं, एक काम करते हैं 2 से पहले काटते हैं, 2 चौके 8, सॉरी 2 8 16, 8 बार गया 2, ये 14 बार चला गया, 140 हो गया। फिर 2 से काटते हैं 4 बार, ये 70 चला गया, ठीक है ना। फिर 2 से काटते हैं 2 बार, ये 35 चला गया, 35 हो गया। अब 35 गुणा 3, 35 गुणा में 3, अरे यहाँ पेन भी नहीं चलिए, 35 गुणा में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 35 दूना 70, 70 का आधा, अरे नहीं 35 तिया 30 3 90, 100 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो आंसर 50 के प्लस आएगा।
दशमलव में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 तो आ ही नहीं सकता। अरे देखो 30 तिहाई 90 होता है, 5 तिहाई 15, 105/2, 52.5 आंसर आ गया 52.5। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गला दर्द हो गया जोर जोर बोल के। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल, ये मैक्सिमम चाल आ गई, इसकी दे रखा है कितना, मैक्स चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, से गति कर सकती है। ठीक है, कह रहा है 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय करती है। 372 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करती है, 7 घंटा प्लस 45 मिनट भी तय करती है। इस कार की अधिकतम, ध्यान रखना, अधिकतम और औसत के बीच का अंतर, तो मतलब 120 और इसका जो एवरेज आएगा, औसत आएगा, उसका अंतर पूछा है, ध्यान रखना। तो औसत एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आप कहोगे 372 किलोमीटर है, समय कितना है, आप कहोगे कि सर समय इसने दे रखा है आपको 7, तो पूरा आवर दे रखा है, प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बदलो जरा, 45/60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4, 3/4। इसको फर्दर जरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 372/4 7 28, 28 3 30, 1 31, 28 3 31, ये आ जाएगा 31/4। ये 4 एकदम ऊपर चला जाएगा, तो 372 गुणा में 4/31। ठीक है ना, ये आ गया। 31 से इसको काटोगे तो ये 12 बार में जाएगा, और 12 गुणा 4 हो जाता है 48, तो 48 आ गया। अब ये देख के आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा, 48 आंसर नहीं। उसने पूछा है मैक्सिमम चाल में से औसत को घटा के कितना आएगा, तो 120 में से 48 घटा दीजिए, तो आ जाएगा ये 72 आंसर आपका। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के तभी सॉल्व कीजिएगा। चलो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से आपको ओडोमीटर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको कोशिश करना चाहिए, वैसे इस क्वेश्चन को होमवर्क भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। ठीक है, दिल्ली से कहाँ तक गया, दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में ओडोमीटर का पाठ्यांक शुरू में तो 4150 था, लास्ट में ये बता रहा है 4436 हो गया। तो यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटा और 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी। तो पहले टोटल दूरी, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल दूरी बताओ कितनी आएगी। आप कहोगे कि सर शुरू में गाड़ी का पाठ्यांक 4157 दिखा रहा था, बाद में 4436, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4436 में से घटा दीजिए 4157 को, तो 16 में से 7 गया 9, 12 से 5 गया 7, और ये आपका आ जाएगा कितना, 3 में से 1 गया 2, 279। तो 279, और टाइम कितना लगा जरा बताइए मुझे। ये जो टाइम लगेगा 5 तो पूरा घंटा लगा है, प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका आ जाएगा 279/5 6 30 31, 31 और 6 को ऊपर कर देता हूँ मैं 6। ठीक है, चलो जरा इसको अब हम काटते हैं। 6 9 में 54, अच्छा ये कितनी बार जाएगा, ये आपका लगभग 9 बार में जाएगा, 31 निम्मा, ये 9 बार में जाएगा, 9 6 54, तो ये 54 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर के मैंने सारे न्यूमेरिकल ले रखे हैं। ये देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हैं, बिना पेन उठाए ही आंसर बता सकते हैं। फिलहाल कह रहे हैं एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। आंसर सारे मीटर पर सेकंड में दे रखा है, पर ये मिनट है और ये मीटर है, तो चाल स्पीड हो जाएगी, दूरी 360, और ये मिनट को बताओ 2 मिनट में सेकंड कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे सेकंड में है। तो आप कहोगे 2 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, तो 120 ये काट दीजिए, 12 3 36, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से आपके सामने ग्राफ का क्वेश्चन, इसको पेंडिंग रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट जैसे ही क्लास आती है, कल मैथ की क्लास होगी, फिर परसों
फिर हम लोग ग्राफ को समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, आपके दिमाग में एकदम ग्राफ को छाप दूंगा। 3-4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को भी ले लूँगा। 1-2 गलती से इस स्लाइड में लग गए हैं, इनको हटा दिया है मैंने, स्किप कर दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पे आपको पता है कि हम सारी अपडेट लेकर के आते हैं, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अगर न्यूज़ हो चाहे, ठीक है, या फिर आपकी क्लासेज हो, सब कुछ लेके आते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।